हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो हम चैप्टर सेकेंड क्लास 12th का कर रहे थे। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो डेरिवेशन है वो किया, कॉन्सेप्ट सीखा और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट डायरेक्शन के दो चार्जेस दिए हुए हैं और उन दो चार्जेस का एक सिस्टम है, उसके थ्रू हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड देन फिर हम एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, क्योंकि ये डेरिवेशन बेटा बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, किस तरह से हम करेंगे तो आप सीखिए यहाँ पर। एंड इसके बाद फिर हम इसके दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो बेस है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो लेकर आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास टू चार्जेस हैं, -q एंड +q, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और दोनों एक पॉइंट ए पे रखा है और दूसरा पॉइंट बी पे रखा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ ये जो ओ पॉइंट है बेटा, ये क्या है, इसका सेंटर, ये जो डाइपोल है इसका सेंटर। ओके, टोटल अगर डिस्टेंस डाइपोल का 2a है तो जो मिड पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी a और ये भी होगी a। ओके, ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू a, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप सोचो कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे कहीं पर भी है, ये डाइपोल के कहीं पर भी रखा हुआ पॉइंट, तो इस पॉइंट का डाइपोल के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ें, कौन से इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होंगे जो चेंज होंगे। ओके, सोचिए, देखिए होगा क्या कि अगर मैं यहाँ सेंटर से, सपोज़ ये मैंने पॉइंट पी ले लिया। ओके, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट पी। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, एंड डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये आप सभी को पता है। ओके, मतलब डाइपोल की जो डायरेक्शन है बेटा वो ये है। तो डाइपोल की डायरेक्शन से, मतलब अलोंग द डाइपोल मोमेंट पी से, ये जो पॉइंट है ये हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट, तो अगर ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज यहाँ पे रख दिया मान लो, तो देखो ये डिस्टेंस आर चेंज हो जाएगा, ये एंगल थीटा चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, आर एंड थीटा, जो हैं चेंज हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में। ओके, मेन थिंग ये है। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आर वाली, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, आगे बढ़ा लिया। ठीक है, इसको सीधे आगे बढ़ाना है आपको। ओके, इसको हमने सीधे आगे बढ़ा लिया और इस पॉइंट से ये वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट से इस लाइन पे, इसी लाइन पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ये। ओके, क्लियर। ए से पी, यहाँ से ओ से, मतलब सेंटर से, तो जो पी का डिस्टेंस है हमने स्मॉल आर लिया। ठीक है, अब ए से पी का जो डिस्टेंस है हम R2 ले लेते, क्योंकि डिस्टेंस देखो डिफरेंट है। बी के लिए, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए भी डिस्टेंस डिफरेंट है, तो यहाँ हम R1 वेक्टर ले लेते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, हमने ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब एक्चुअली में मैथ्स में कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ये पॉइंट है और यहाँ से इस तरह से टू लाइन्स जा रही हैं, ठीक है, टू लाइन्स, ये जो है वो बहुत पास पास है लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, अब इन ट्राइंगल ए ओ सी इन द सेंस ए ओ एंड सी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम ये वाला डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर थीटा ये है तो थीटा के साथ में ये कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे बेस OC अपॉन हाइपोटेनियस ये A है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन O है। तो OC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है OC, ये हमने निकाल ली A कॉस थीटा इसके लिए। अब हम नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे हम OD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो OD की वैल्यू क्या आई, A कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ओके, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। ओके, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना हमने, तो ये 90 डिग्री है। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। तो हमने OC एंड OD जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंसेस है हमने वो निकाल ली। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं कि AP और PC इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। ओके, नाउ इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, अगर ये R बहुत ज़्यादा दूर है तब तो AP और BP को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, AP जो है वो PC के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये अगर बहुत दूर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया AP और PC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, ना अब क्या होगा, अगर मैं AP को देखूँ तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PC। ओके, तो PC कब मिलेगा आपको, जब OP और OC को आप ऐड करोगे। ओके, AP इज इक्वल टू क्या हुआ, PC। तो PC कब मिलेगा आपको, जब आप ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस को ऐड करोगे, तो R प्लस A कॉस थीटा। ओके, तो इस केस में AP की वैल्यू आ गई है R प्लस A कॉस थीटा, R2 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली इस ट्राइंगल से हम R1 की वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ओके, इस कॉम्बिनेशन से, ये वाले कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस में माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस A कॉस थीटा। तो जो R1 की वैल्यू आई बेटा वो आई है R माइनस A कॉस थीटा। ओके, बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा डेरिवेशन इजीली आप समझ जाओगे। ओके, मेन यही चीज़ है, AP को और BP को फाइंड करना, मतलब R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड करना। क्योंकि जब पोटेंशियल आप निकालते हो, पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज है, और R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है, KQ/R। मतलब यहाँ पे चार्ज भी मैटर करेगा और डिस्टेंस भी मैटर करेगी। तो अगर मैं पॉइंट P के लिए इस चार्ज के लिए बात करूँ नेगेटिव, तो डिस्टेंस ये वाला लेंगे, और पॉजिटिव के लिए बात करें तो डिस्टेंस R1 लेंगे। ओके, तो अब इस पॉइंट पे दोनों के लिए जो पोटेंशियल होगा, ओके, V1 क्या होगा, तो KQ/R1 V1। ठीक है, ये 1 वाला ले रहे हैं तो KQ/R1, ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव। R1 और R2 की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो यहाँ R1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे R माइनस A कॉस थीटा, तो R माइनस A कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, और R2 के लिए R प्लस A कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, A कॉस थीटा ये हो जाएगा 2A कॉस थीटा। अब 2AQ ये क्या हो गया बेटा, डायपोल मोमेंट P। 2AQ को हम क्या लिख सकते हैं, P, तो P कॉस थीटा आ गया। ओके, तो KP कॉस थीटा अपॉन R² माइनस A² कॉस थीटा, ये आपका जो मेन इक्वेशन है वो ये है। अब इसमें एक कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि अगर ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अगर हम बहुत दूर से इस डायपोल को देख रहे हैं तो ये तो सिंगल चार्ज की तरह सिंगल बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस काफ़ी दूर है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कोई मैटर नहीं करेगा। तो R इज़ ग्रेटर देन A² कॉस थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ R² आ जाएगा। तो ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्मॉल डायपोल के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के डायपोल के लिए KP कॉस थीटा/R²। ठीक है, KP/R², ये आप क्या करेंगे, जो R³ है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे याद कर लेंगे। बस यहाँ पे कॉस थीटा आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने KP/R³ फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा KP/R², बट कॉस थीटा यहाँ पे आपको ऐड करना है। क्या करना है, कॉस थीटा ऐड करना है। अब मान लो कि ये जो पॉइंट P है ये एक्सिस पे ले लें, मतलब इसी एक्सिस पे यहाँ पर कोई कहीं आगे पॉइंट P ले लिया। ओके, अब एक्सिस पे है यानी कि एंगल जो है थीटा वो 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है।
तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्सिस के लिए पोटेंशियल। एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो पोटेंशियल ये आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे ये अगर इससे 90 डिग्री अगर आप लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया तो क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था, हमने ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन किया था, आप याद करो, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस सेम था इस केस में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी था और यहाँ पे दो चार्जेस थे। ओके, अब सेम चार्जेस हैं तो ऐड हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पर भी देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए पोटेंशियल जीरो। तो ये ध्यान रखना कि हम डाइपोल ले रहे हैं या फिर अदर चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी। क्लियर? तो ये बेटा आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस तरह से आप डेरिवेशन बोर्ड में करेंगे, डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर 1 बाय 1 फ्लो में आप इस तरह से इससे डिराइव करेंगे। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है ये, और 180 के लिए भी अगर लें, मतलब ये पॉइंट इधर ले लें तो क्या होगा, -1, कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन सेपरेटली बाई अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये डाइपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। ओके, एज शोन इन फिगर, द डाइपोल इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। डाइपोल जो है ये एक्स एक्सिस पे है और इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन पे है, मतलब यहाँ पर आपका ओरिजिन है। ठीक है, नाउ अब आपको फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस पे, मतलब ये पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस चार्ज। क्लियर? मतलब वही केस, कौन सा, एक्सिस वाला केस। तो जनरल जो केस है वो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल वाला जो जनरल केस है, अगर सिंपली कहा जाए तो ये हो जाता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हमारा जनरल केस था, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आएगा हम उसे वी पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो वी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, के क्यू, मतलब ये स्मॉल क्यू। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस एक्स है और ये वाला डिस्टेंस ए है, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस ए। नाउ वी माइनस, अब नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल, पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो के क्यू इतना एक्स डिस्टेंस है और ए को ऐड कर दीजिए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, सो एक्स प्लस ए। ओके, ये आ गए दोनों पॉइंट, मतलब दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे निकाल रहे हो। ठीक है, ड्यू टू Q पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो V एट P इज इक्वल टू V प्लस माइनस, सॉरी दोनों को प्लस करना है, V माइनस। ओके, V प्लस की वैल्यू कितनी है, ये के क्यू बाई एक्स माइनस ए एंड देन के क्यू। देखो एक और चीज़, यहाँ पे नेगेटिव अगर मैं पोटेंशियल ले रही हूँ तो चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, विथ साइन यहाँ पे चार्ज को पुट करना है। ओके, तो ये बीच में नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये चार्ज के लिए। ओके, और ये एक्स प्लस ए, अब ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या लोगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला भी होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये। क्लियर? अब के क्यू कॉमन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए और माइनस, ठीक है, ये माइनस वाला साइन। ओके, एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस ए। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ओपन करके, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका। सो वी पी इज इक्वल्स टू के, ये ए 2a, तो 2a क्यू, ये क्यू मैंने साथ में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज के पी बाई
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। थीटा के प्लेस पे बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये तो 1 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना है, सेंटर से एक्स है, सेंटर से एक्स है, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हमने इस तरह से करना है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है क्वेश्चन। स्केच द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू -∞ टू +∞ इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या दिया हुआ है कि ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट है मतलब 0 0 है। ओके, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन है, और यहाँ से ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए। तो यहाँ पे दोनों पे चार्ज रखे हुए हैं, ओरिजिन पे भी रखा हुआ है और यहाँ पे ए पॉइंट पे भी रखा हुआ है चार्ज। ओके, और हमें स्केच करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। स्केच द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्केच हमें मतलब बनाना है, और एक्स इज इक्वल टू -∞ टू +∞। तो वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं बेटा, पोटेंशियल। क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर मान रही हूँ, ठीक है, ये आपका ए है, ये वाला ए है, ये है आपका पोटेंशियल। ये पोटेंशियल के लिए हमने ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पोटेंशियल और एक्स एक्सिस जो है। अब देखो, अगर मैं ओरिजिन से इधर जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर आ जाएगी और नेगेटिव इन्फिनिटी इधर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आपको पता हो कि चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है और आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक है, अब अगर R जो है वो 0 है, 0 है मतलब यहाँ पर इसी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल कितना होगा, R को 0 कर दो तो 1/0, 1/0 मतलब पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर R इन्फिनिटी हो गया, R मतलब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो क्या हो गया, R इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो 0। ये दोनों केस बस आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो जो पोटेंशियल है वो इसके लिए, ठीक है, R इज इक्वल टू, अब ये 0 है पोटेंशियल, यहाँ पे केस में 0, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम ग्राफ नीचे बनाते, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम ऊपर बना रहे हैं। पोटेंशियल इन्फिनिटी के लिए तो हम मान लेते हैं इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव है। ठीक है, देखो R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 के लिए जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी होगा, पोटेंशियल इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल के लिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये R0 पे पोटेंशियल इन्फिनिटी इस तरह से। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस सिस्टम को दूर से देखोगे तो ये Q और Q मतलब 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2Q, तो ये जो टोटल आपका पोटेंशियल आएगा इस केस में वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये देखो R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ। ठीक है, इस पे पोटेंशियल इन्फिनिटी, तो ये पोटेंशियल देखो इन्फिनिटी पे गया, ये इन्फिनिटी पे गया। ओके, और R इन्फिनिटी, जब R यहाँ पे इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये ऑलमोस्ट 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर ड्रॉ करना है, नेगेटिव है तो नीचे ड्रॉ करना है। क्लियर। अब यहाँ इस केस में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पोटेंशियल को डिराइव करूँ, अभी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन पढ़ेंगे तब और भी मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी आपको सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है और इस तरह से आपको फील्ड मतलब डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स लिए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।